एक बार हज़रत मौलाना रूमी थे, तो उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो तोते से बड़ा प्यार करते थे। उसे कुरान की आयतें सिखा रखी थी, कलाम शरीफ सिखा रखा था। तो वो उसको एज इट इज़ रट के बोल देता था। वो बड़े खुश होते थे कि मुझे हर समय कलाम शरीफ सुनाता है। एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली आई और उस तोते को झपट के और खा गई। जो मौलाना थे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो लोगों ने कहा, आप रोते क्यों हैं, हम आपके लिए और तोता ला देंगे, रोने की क्या बात है। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा। बोले फिर क्यों रो रहे हैं। बोले मैंने इसे कलाम शरीफ इतनी सिखाई, इतनी रटी थी, इसको इतनी याद थी, पर जब बिल्ली आई तो ये टाई टाई करने लगा। और जब मेरी मौत आएगी, जब भगवान का फरिश्ता मुझे लेने आएगा, तो मैं जो हर समय खुदा का नाम लेता हूँ या कलाम शरीफ पढ़ता हूँ, तो मैं वो पढ़ूँगा या मैं भी टाई टाई करने लगूँगा। मुझे इसकी फ़िक्र हो गई। तो कहा, गुरु ने बताया कि हम इतनी शिद्दत से, इतने मन से, इतने भाव से भगवान को याद करें, शुक्राना माने, कि जब कोई भी हालत परिस्थिति आए या अंत समय आए तो हम टाई टाई ना करें, हम भगवान का नाम ले सकें, वाह वाह कर सकें, टाई टाई ना करें। टाई टाई मतलब दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। और जब अंत समय आए तो भगवान का नाम ले सकें। तो भगवान का नाम ले पाएंगे अंत समय में? पूरे जीवन लिया होगा तो ले पाएंगे। एक 88 साल के बुजुर्ग थे, तो उन्हें अचानक ऑक्सीजन की कुछ कमी हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल में 24 घंटे रखा, उनको ऑक्सीजन लगी और भी कुछ उनके इलाज हुए। तो जब बिल आया तो 50,000 रुपये का बिल आया। तो बिल दे के रोने लगे। तो डॉक्टर ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बोले अगर आपको बिल ज़्यादा लग रहा है तो धीरे धीरे चुका दीजिएगा, परेशान मत होइए, रोइए मत। बोले नहीं, मैं बिल देख के नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं आज 78 साल का हो गया, 78 ईयर्स का। तो आज तक खुदा ने, भगवान ने, परमात्मा ने, प्रभु ने मुझे फ्री ऑक्सीजन दी, कोई बिल नहीं भेजा। आपके पास किसी का बिल आया है? बोले उन्होंने मुझे आज तक बिल नहीं भेजा और मैं एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 50,000 का बिल आ गया। तो भगवान का कितना बड़ा बिल होगा? 78 साल में भगवान का कितना बिल होगा? चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। तो बोले उन खुदा का, उन परमात्मा का, उन प्रभु का कितना शुक्राना मानना चाहिए, कितने कृतज्ञ होना चाहिए। और एक एक सांस का भगवान का नाम लेके पॉजिटिविटी में, ग्रैटिट्यूड में, शुक्रानों में, क्रिएटिविटी में अपना समय बिताना चाहिए। हमारे पास ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका हमें शिकवा शिकायत करनी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान के परफेक्ट प्लान से चल रहा है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसका हमें शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत है। अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारी नासमझी। तो उन्होंने कहा 78 साल तक भगवान ने मुझे फ्री ऑक्सीजन दी, फ्री। उन्होंने आज तक नहीं बिल भेजा और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और मुझे एक दिन के 50,000 रुपये देने पड़े। अब सोचिए, भगवान हमारी 76,000 नाड़ियाँ, 76,000 नर्व्स हमारी बॉडी में है और 600 से अधिक हड्डियाँ हैं। उन सबको भगवान चला रहे हैं। कितनी ब्लड वेसल्स, कितनी कैपिलरीज, कितने हार्मोन्स, कितने एंजाइम्स,
कितने बिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, उन सबको कौन चला रहा है? सोचिए सोचिए, कौन चला रहा है? भगवान चला रहे। और उनका हम कभी शुक्राना नहीं मानते और शिकायत करने लगते, ब्लेम एंड कंप्लेन करने लगते हैं, कुछ को सोचने लगते हैं, दोष देखने लगते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी जो है ये भी एक मिरेकल है। तो इसको परमात्मा कितने अच्छे से चला रहे हैं, कितने अच्छे से, तो कितना शुक्राना मानना चाहिए उनका। और हर सांस में हमें हृदय से उनका आभार प्रकट करना चाहिए और हमेशा हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। भगवान कैसे हैं? शरणागत वत्सल। गुरु ही हमें प्रभु से जोड़ते हैं। पहले गुरु का शुक्राना मानना चाहिए, फिर भगवान का शुक्राना मानना चाहिए। हथौड़ा नहीं चाबी बनो। एक गांव में एक व्यक्ति था, तो वो चाबी बनाया करता था। जैसे किसी की ताला चाबी खो जाती है ना, चाबी खो जाती है तो वो ताला ले आता है, तो चाबी बनाया करता था। तो एक दिन एक लड़का उनके यहाँ काम करने आता था, तो उसने पूछा अपने उनसे सर से, जो उनके सर थे, सर हथौड़ा बड़ा है या चाबी है? बोला हथौड़े में तो लोहा भी ज़्यादा है, भारी भी ज़्यादा है, और एक ताले को तोड़ने में वो इतने बार मारने पड़ते हैं, और चाबी इतनी छोटी सी है और वो ताले को खोल देती है, और हथौड़े को तो ताले को तोड़ना पड़ता है। आप बताइए कौन सा ज़्यादा ताकतवर है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ताला तो ऊपर से प्रहार करते हो, ताले पर किससे प्रहार करते हो? ऊपर से। लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है और अंतर मन को छूती है, और अंतर मन को छूती है और घूम कर ताले के अंतर मन को बिना चोट के स्पर्श करती है और ताला खुल जाता है। वाह! ताली अंदर तक जाती है, उसके अंतर मन को छूती है और ताला खुल जाता है। का कितनी गूढ़ बात है। बोले ऐसी हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पावर है, हमारे पास सारे, कहना चाहिए सब कुछ है, तो अगर हम जोर ज़बरदस्ती से किसी से अपनी बात मनवाना चाहें तो हम किसी के दिल को नहीं छू पाएंगे। पर अगर हम प्रेम से सबके दिल को छू के, गुरु कहते हैं ना सबके दिल को छू, सबके दिल को छू कर अगर हम कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, अगर हमारे अंदर प्रेम का भाव होगा तो हम सबके दिल को छू पाएंगे और वो हमारी बात मान जाएंगे। बोला इसी प्रकार जब हम बहुत प्रेम से, भाव से, हृदय से भगवान को याद करते हैं, है ना, सब मेन कौन है? भगवान। भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है? भगवान जो है वो, हम भी भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान भी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप चाबी बनेंगे या हथौड़ा? हथौड़ा कौन कौन बनेगा? हथौड़ा कितना भारी भरकम होता है, कितना पावरफुल होता है, और चाबी कितनी छोटी सी। तो सबको कैसा पे? पावर, नेम, फेम, पावर। चाबी बेचारी छोटी सी। तो कहा कि प्रभु जो है वो प्रेम की पुकार सुनते हैं। संसार में भी प्रेम भारी है बल से, प्रेम भारी है बल से। और हम क्या सोचते हैं? पावर ज़्यादा भारी है, बल ज़्यादा भारी है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेम ज़्यादा भारी। अंदर में प्रेम होना चाहिए, अंदर में प्रेम का भाव होना चाहिए। प्रेम क्या है? हे ही भगवान। प्रेम क्या है? हे ही भगवान। एक जिज्ञासु था, तो वो एक सुखी व्यक्ति की तलाश में निकला। तो सबसे पहले वो एक किसान के पास गया
और उसने किसान से पूछा, आप तो बहुत सुखी होंगे। तो किसान ने कहा, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं, मैं तो पैसे की दिक्कत रहती है, मैं तो सुखी नहीं हूँ। तो उसने कहा, आप बताओ कौन सुखी होगा। तो उसने कहा, चले जाओ, देखो वो सेठ जी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनसे पूछो वो सुखी हैं। सेठ जी के पास गया तो सेठ जी से पूछा कि आप सुखी हैं। तो सेठ जी ने कहा, नहीं मैं भी सुखी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना धन है तो मुझे उसको इन्वेस्ट करने की, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरा धन ना चला जाए, मुझे उसकी चिंता रहती है। हमारे गुरु कहते हैं, धन कमाना आसान है, पर उसको संभालना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको ठीक से आगे उससे काम लेना बहुत मुश्किल। बोले मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो बोला मैं किसके पास जाऊँ? बोले राजा के पास चले जाओ। राजा के पास गया, बोले राजा आप सुखी हैं? देखिए अब देखिए संसार में कौन सुखी है। बोले राजा के पास गए, भाई आप सुखी हैं राजा साहब? बोले मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की सारी दौलत है, पर मुझे इतनी बीमारियां लगी हुई, डॉक्टर ने सब मना कर रखा है, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, तो मैं इसलिए दुखी रहता हूँ। मुझे डायबिटीज़ भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है, मुझे सब तरह की बीमारियां हैं, और वैसे मुझे सारे सुख हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। फिर बोला राजा कि मैं जब आप भी दुखी हैं तो मैं किसके पास जाऊं? बोले इंद्र के पास भेजा। इंद्र आप सुखी हैं? तो बोले इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, कोई भी तपस्या करता है तो मुझे डर, मेरा इंद्रासन हिलने लगता है कि कहीं मेरा कोई इंद्रासन ना छीन ले, तो मैं भी दुखी हूँ। बोले फिर किसके पास जाऊँ? बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी हैं? बोले मैंने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई कि भाई सब मेरे बच्चे जो हैं, सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे पुत्र हैं, सब खुश रहें, सब आज्ञा में चलें, पर कोई आज्ञा में नहीं चलता, सब अपने मन से चलते हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब बताएं, अब किसके? ब्रह्मा जी ने कहा के पास। बोले आप भी दुखी हैं तो किसके पास जाऊँ? बोले शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए। बोले शिव जी आप सुखी हैं? बोले जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं सुखी हूँ, पर जब मैं अपने परिवार में आता हूँ तो मेरा पुत्र जो है गणेश, उसकी सवारी तो मूसा है और मेरे गले में सांप है, तो मेरा सांप उस मूसा को देख के भागता है पकड़ने खाने के लिए। तो गणेश का जो चूहा है वो बिल में घुस जाता है, तो गणेश उदास हो जाता है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। ये कहानी है। फिर बोले जब कार्तिकेय मुझसे मिलने आता है तो उसकी सवारी जो है मोर है, तो वो सांप को मारने को दौड़ता है, तो मेरा गले का हार है तो मैं दुखी हो जाता हूँ क्योंकि मेरे गले का हार उतर जाता है। बोले फिर पार्वती जी की जो वो है सवारी, वो शेर है, मेरी बैल है, तो उनमें आपस में लड़ाई होती रहती है, तो मैं कैसे सुखी हूँ? बोले फिर कौन सुखी है? बोले विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा मुझे अपने भक्तों की चिंता रहती है। बोले दुनिया में तुम कहीं भी जाओगे कोई सुखी नहीं है, सिर्फ मेरा भक्त जो मेरी शरण में रहता है, गुरु के सानिध्य में रहता है और मेरा नाम लेता रहता है और हर समय शुक्राना मानता रहता है, वो ही सुखी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बताइए कौन सुखी? हम सोचे पैसा हो जाएगा, पद हो जाएगा, बड़ा घर हो जाएगा, तब हम सुखी होंगे। तो उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, सुखिया एक राम का दास। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र हमारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे शिव शंकर प्यारा, शंकर कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे
सुखी भक्त हमारा। भक्त सुखी जो नाम भजे, बाकी दुखिया सब संसार। ठीक है, तो आपको पता चल गया दुख सुखी कौन है। एक बार एक व्यक्ति रोज अपना जाया करता था ट्रेन से और अपने रेलवे स्टेशन पे उतरा करता था। 4-5 रिक्शे वाले थे, सब आ जाते थे, सवारी भी वही थी और रिक्शे वाले भी वही थे। तो उसने कहा सर ई ब्लॉक, तो सर बैठ गए, रिक्शे वाला चल दिया। तो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा अपना रिक्शा, अपनी दुकान और अपने दोस्त मैं ज़्यादा नहीं बनाता, पर उनमें थोड़ा चॉइस रखता हूँ और उन्हें जल्दी बदलता नहीं। मैं किसी पे ट्रस्ट कर लेता हूँ तो फिर उसको बना के रखता हूँ, मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलता नहीं। बहुत से लोग क्या होते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, दोस्त ही बदलते रहते हैं, दुकानें ही बदलते रहते हैं, हर चीज़ बदलते रहते हैं, डॉक्टर भी बदलते रहते हैं, उन्हें कहीं विश्वास ही नहीं होता। तो जब विश्वास की कमी होती है तो हमारा मन भ्रमित रहता है। तो इन्होंने बताया कि भाई मैं तो एक बार चुन लेता हूँ तो फिर मैं आसानी से बदलता नहीं। अरे आज मेरे ऑफिसर ने मुझे बिना बात के काफ़ी डांट दिया था ऑफिस में, तो मेरा कुछ मूड ऑफ था। तो मैं रिक्शे में बैठा रहा, तो जैसे ही रिक्शे वाले ने कहा बाबूजी घर आ गया, तो मैं एकदम चौंक के और मैं उतर के नीचे जाने लगा। तो जो था उसने, जो रिक्शे वाला था, उसने पलट कर आवाज़ दी बाबूजी। तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा हाँ भैया बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कुछ ऑफिस में बात हो गई। उसने रिक्शे वाले ने कहा कि वो रोज़ आकर वो 1-2 रिक्शे थे उन्हीं में बैठते थे। वो बोला जब ऑफिस में कोई बात हो गई। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले आज आपने मुझसे कोई रिक्शे में बैठे तो कोई बात नहीं पूछी, कोई बात नहीं करी। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं तुम ठीक हो, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, तुम्हारी पत्नी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। आज आपने मुझसे कोई बात नहीं करी। फिर आप अक्सर मुझसे पूछते थे ठंडा पानी पियोगे, आपने पानी भी नहीं पूछा। फिर आपने मुझे बोले पानी पियोगे, बोले पैसे तो मैंने पूरे दिए हैं ना। बोले हम रिक्शे वालों का क्या सम्मान, अक्सर लोग पैसे कम देते हैं, कभी कभी हाथापाई भी कर देते हैं, और सम्मान तो हमारा कोई करता ही नहीं है। देखिए हम लोग भी ऑटो में चढ़ते हैं, रिक्शों में चढ़ते हैं, सब्जी वालों से मिलते हैं, तो हम किसी का सम्मान करते हैं? सोच के देखिए, वो हमारी सेवा नहीं कर रहे। कभी कभी सोचते हैं कि एक सब्जी वाला जो है दिन भर गर्मी में सब्जी ढोता है और कितनी सब्जी उसकी बेकार चली जाती होगी, मुरझा जाती होगी, उसकी फैमिली कितनी सब्जी खा लेगी। पर हम हर एक से बार्गेनिंग तो नहीं करते होंगे क्योंकि आप सब गुरु के अच्छे बच्चे हैं, पर देखिए कितना हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारी भावना क्या होती है, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। बोला आपने मुझे आज थैंक यू भी नहीं कहा। बोले आप हमेशा मुझे रोज थैंक यू कहते हैं। बोले हम लोग जो हैं चौराहे पर सब आपको थैंक यू वाले बाबूजी कहते हैं। बोले फिर मैंने अपना बैग रखा, मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, आज मैं कुछ परेशान था, और उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और तुम्हारी सेवा का बहुत आभार है। और उसके कंधे पे हाथ रख के तो वो रिक्शे वाला जो था वो खुशी खुशी पैडल मारता हुआ वापस चला गया। तो बताइए हर किसी को प्रेम की और एक इज्जत की ज़रूरत है। ऐसा हम सोच पाते हैं? हर किसी को प्रेम की और इज्जत की ज़रूरत है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, कोई भी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हम बैंक में जाते हैं। मतलब ज़्यादातर हम सबसे रूड होते हैं, हमारा हक है।
हमारा एक प्रेम का भाव कि भगवत रूप में ये कितने लोगों से डील करते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, एक ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं होता है। हमारा एक हक का, एक अहंकार का भाव होता है। तो कह रहे हैं इसलिए प्रेम से, सबसे प्रेम से डील करिए। स्टोरी का नाम है जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। एक आदमी था, उसका जो खेत था वो ऐसी जगह था जहाँ बहुत आंधी तूफान आते थे और कोई मजदूर वहाँ टिकता नहीं था। एक बार एक कमज़ोर सा, थोड़ा अधेड़ उम्र का मजदूर आया, बोला मैं यहाँ काम कर लूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आएगा तब मैं सोऊंगा और रोज़ में मैं मेहनत से काम करूँगा। तो मालिक ने देखा कि उसने बहुत मेहनत से काम किया और बहुत मेहनती था मज़दूर, और मालिक भी बहुत खुश था उससे। एक दिन मालिक ने देखा कि बड़ी ज़ोर का तूफ़ान आ रहा है, तो भागा भागा गया, बोला उठो उठो उठो, बहुत ज़ोर का तूफ़ान आ रहा है और देखो कि अनाज ढका हुआ है या नहीं, हमारी गाय पौहे जो हैं वो ठीक से बंधे या नहीं। बोले देख सरकार, मैंने आपसे कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ और रोज़ मैं काम करता हूँ। तो उसको लगा कि इसको तो मैं गोली मार दूँ, बहुत ही बदतमीज़ है, पर उसने शर्त थी उसकी, क्या करता वो, भागा भागा गया। तो उसने देखा कि सारा अनाज जो था वो बंधा हुआ था ठीक से, और पूरा तिरपाल से अच्छे से गट्ठर बंध के ढका हुआ था। फिर वो भाग के गया गाय भैंसों के पास, तो देखा वो ठीक से बिल्कुल अपनी जगह पे व्यवस्थित बंद थी। फिर वो मुर्गियों की तरफ गया भाग के, तो मुर्गियाँ भी ठीक अपने दड़बे में बंद थी और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में ठीक से व्यवस्थित थी। तो जो मालिक था वो भी बहुत संतुष्ट हुआ। उसको लगा कि भाई अब कितना भी तूफान आए मैं भी आराम से सोऊंगा और इसे भी सोने दूँ। बोले जब हमारे जीवन में तूफान आता है तो अगर हमारा जीवन व्यवस्थित है, हमने भगवान का नाम लिया है, उन पर विश्वास किया है, हमने अपने काम को ठीक तरह से किया है, हमारे जीवन में भी तूफान आते रहते, नहीं आते, आते रहते। तो क्या हम भी जब तूफान आएगा तो सो पाएंगे शांति से? बोलिए, या हाय हाय करेंगे? जब तूफान आएगा तो क्या हम भी शांति से सो पाएंगे? कब सो पाएंगे? जब भगवान का नाम लिया होगा, भगवान को हर पल ठीक से याद किया होगा और अपनी सेवा भी ठीक प्रकार से की होगी। सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये हमारे जीवन के 3 प्रधान अंग हैं। सेवा, सुमिरन, सत्संग। अगर ये तीनों हमारे जीवन में ठीक प्रकार से होंगे तो हम ठीक से हर परिस्थिति में सम और शांत रहेंगे। नहीं तो हर परिस्थिति में हम दुखी परेशान होते ही रहेंगे। हाय ऐसा क्यों हो गया, हाय वैसा क्यों हो गया, हाय ये क्यों हो गया, हाय वो क्या हो गया, भगवान को मैं ही मिला था, भगवान को मेरे पास ही परेशानी भेजनी थी, मेरे साथ ही प्रॉब्लम आनी थी। एक मैडम जो है वो थोड़ी पढ़ा के आई थी स्कूल में, तो कुछ परेशान सी थी, थकी सी थी, बस में चढ़ी तो उन्हें कोई सीट नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, थकी हुई थी, परेशान थी। तो एक बड़ी उम्र की एक लेडी उठी और बोली मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। तो उन्होंने गहरी लंबी सांस ली और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि मुझे सीट मिल गई। पूरे दिन मैं खड़ी खड़ी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कम से कम मुझे बैठने के लिए तो कुछ समय मिला। बैठ गई आराम से। वो लेडी खड़ी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसको सीट बैठने की जगह मिली। वो लेडी जो थी, मैडम जो थी, उतर गई अपनी जगह पे, उसे बैठ गई वो। फिर एक बस में एक औरत चढ़ी जिसकी गोदी में बच्चा था और उससे बच्चा संभल नहीं रहा था। तो फिर वो औरत जो थी, जो मजदूर टाइप की थी, वो फिर खड़ी हो गई और उसने कहा तुम बैठ जाओ। फिर अपनी सीट दे दी। वो आराम से बैठ गई
और उन्होंने शुक्राना अपने हृदय में माना, उसको दुआएं दी। फिर वो खड़ी हो गई, फिर वो औरत भी उतर गई या और कोई उतर गया, तो फिर वो सीट पे बैठ गई। फिर एक बूढ़ा सा बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था, तो उसने उसको अपनी सीट दे दी। फिर काफ़ी सवारियां उतर गईं, थोड़े से लोग रह गए। तो एक लेडी जो थी, जो उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी, उस औरत को जो बार बार अपनी सीट दे रही थी, उससे पूछा कि तुमने 3 या 4 बार अपनी सीट दे दी, तो ऐसा क्यों? तुम आराम से बैठ सकती थी। उसने कहा, देखिए सरकार, आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप तो पैसे से सेवा कर सकते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं? तो मैं इन छोटे छोटे तरीकों से लोगों की दुआएं कमाती हूँ। मैं किसी को पानी पिला देती हूँ, रास्ते का पत्थर उठा देती हूँ, किसी को अपनी सीट दे देती हूँ। और पता है, जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत सारी चिड़ियों को डाल देती हूँ, और सब चिड़िया आके उन टुकड़ों को खाने लगती हैं। तो मुझे इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी आती है कि भगवान के कितने प्यारे प्यारे जीव हैं, और वो इतनी खुश होती हैं, इतनी फुदकती हैं कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तो वो जो उससे पूछ रही थी, तो उसने कहा, देखो कि एक मजदूर लेडी, इसके अंदर कितनी दुआएं कमाने की आर्ट। देखिए, हम देखें अपने जीवन को, हमारे अंदर दुआएं कमाने की आर्ट है, हमारे अंदर प्रेम है, छोटी छोटी बातें हैं। हम दाना भी डालते हैं, रोज़ डालते हैं, पर क्या भाव से डालते हैं? डाल देते हैं, भाई एक सेवा है, हमें करनी है। तो छोटी छोटी बातें हैं जीवन में जो हमें एक प्रेमी व्यक्ति बनाती, एक अच्छा भक्त बनाती। एक बार एक बड़ा व्यापारी था, तो उसकी कुछ साठ गांठ हो गई जो रेलवे के लोग होते हैं ना, उनसे। जो था वहाँ पे रेलवे टिकट काटता था, और जो वहाँ का वो था मेन इंचार्ज, उससे जान पहचान हो गई। तो उसको चावल जो है आधे दामों में मिलने लगा। ये लोग होते हैं ना, कुछ माल रोक लेते हैं, गड़बड़ करते हैं, मतलब गड़बड़ सड़बड़ कर माल उसको काफ़ी कम दाम में, आधे दाम में मिलने लगा, मुनाफा बहुत होने लगा। तो उसने कहा, चलो कुछ संत को भी खिलाते हैं। तो उसने एक संत को बुलाया और उसी चावल की खीर बना के, पहले खाना प्रसाद पर खिलाया, फिर उसी चावल की खीर बना के खिलाया। संत ने भी खीर पा ली। अब उसको 10 लाख रुपए कहीं से रिश्वत के मिले थे। तो उसने संत से कहा कि अब तो धूप बहुत है, आप इसी कमरे में आराम कर लीजिए। और उसी में 100-100 की गड्डी में उसे वो 10 लाख रुपए मिले थे। तो वो वहीं पर वो 100-100 की गड्डियाँ पड़ी हुई थी, उसका ध्यान नहीं गया। उसने कहा संत है। अब संत ने सोचा कि इतनी गड्डियाँ पड़ी हैं 100-100 की, एक गड्डी मैं उठा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर उसने कहा, मैं तो संत हूँ, मेरे मन अंदर तो ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। पर फिर भी पता नहीं उन्होंने क्यों एक 100 की गड्डी रख ली। जब अगले दिन सेठ जी ने गिनी गड्डियाँ, तो उसमें एक 100 की गड्डी, माने 10,000 रुपये कम थे। तो उन्होंने कहा, संत जी लेटे थे, वो तो कुछ कभी ऐसा करेंगे नहीं। तो उसने कहा, ज़रूर मेरे सेवाधारियों ने करा होगा। उनकी पिटाई विटाई शुरू हो गई, पूछा ताची शुरू हो गई। थोड़ी देर में संत जी आते दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा, लो तो अपनी ये 10,000 रुपये, इनको क्यों पीट रहे हो? बोले, संत जी आप, बोले आप तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। बोले, पहले ये बताओ कि ये तुमने जो खीर बनाई थी, ये जो मुझे प्रसाद खिलाया था, क्यों खिलाया था? सच्ची सच्ची बता दिया उसने कि रिश्वत का पैसा आ रहा था, मैं गलत कमाई कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा पुण्य भी करना चाहिए, तो मैंने इसलिए खीर बनाई थी और आपको खिलाई थी। और ये वही वाले चावल थे। बोले, क्योंकि तुमने मुझे चोरी का अन्न खिलाया, तो मेरे मन में भी चोरी का भाव आ गया। फिर जब मैं सुबह शौच हो आया और तुम्हारी सारी खीर निकल गई और तुम्हारा सारा प्रसाद निकल गया।
तो मेरा मन शुद्ध हो गया। तो मैंने कहा हाय मैंने ये क्या किया, तो मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आ गया। तो गुरुजी क्या बताते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पाए पिए पानी वैसी हो वाणी। अब हम कैसा अन्न खा रहे हैं, हमारे घर में कैसा पैसा आ रहा है, दूसरों को दुख दर्द देकर, रिश्वत देकर, दूसरों को दुखी करके, दूसरों पे चिड़चिड़ा के। जैसे बहुत से लोग होते हैं, एक मेड से काम लेंगे, उसे देंगे 1000 रुपये और चढ़े ही रहेंगे उसके सर पे, यहाँ से साफ कर, वहाँ से साफ कर, मेज के नीचे साफ कर, ये कर वो कर। अरे उसकी जान चूस लो। कितने हम वो होते हैं चिड़चिड़े, देंगे 1000 रुपये और काम लेंगे 5000 का। तो कह रहे हैं जो आपके यहाँ आता है उसको इज्जत दो, उसे प्रेम से बोलो, और कैसे तुम्हारे यहाँ धन आ रहा है ये ध्यान दो। हमेशा थोड़ा हो भले शुद्ध कमाई का, किसी को दुख दर्द देकर, रिश्वत का, गलत काम का, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी चुरा के मत करो। भले ही थोड़ा खाओ, कम में गुजारा करो, पर गलत काम मत करो, क्योंकि फिर वो पैसा आपकी बीमारी में, आपके डॉक्टरों वकीलों में निकलेगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।